होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी तैयारी काफ़ी शानदार तरीके से चल रही है। आज हम लोग कर रहे हैं बीएसएससी सीजीएल पीटी एग्जाम्स का प्रैक्टिस। इससे पहले भी बहुत सारे बीएसएससी सीजीएल पीटी का प्रैक्टिस है हम अपलोड कर चुके हैं। एक बार चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के वह विजिट जरूर करें। चलिए बिना बात की देरी के हम लोग करते हैं बीएसएससी सीजीएल पीटी एग्जाम्स के प्रैक्टिस। पहला क्वेश्चन क्या बोला, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3। क्या बोला, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3। ठीक है, भारत के किस राज्य में स्थित है? भारत के किस राज्य स्थित में? तो केरल में, ऑप्शन बी। अब दूसरा क्वेश्चन क्या, हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? हुमायूं का मकबरा कहाँ पे स्थित है? तो दिल्ली में, याद रखिए। साथ साथ में याद रखिएगा लाहौर में किसका मकबरा है? तो लाहौर में किसका है? जहांगीर का। कहाँ? जहांगीर का मकबरा है। कहाँ पे? लाहौर में। आगरा में किसका मकबरा है? शाहजहाँ का। ठीक है, आगरा में शाहजहाँ का। इन चीज़ों को भी दिमाग में रखिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कौन सा अधिनियम, क्या बोल रहा है, कौन सा अधिनियम प्रतिनिधित्व लोकतंत्र को भागीदारी लोकतंत्र में बदलता है, जिससे जमीनी स्तर पर लोकतांत्रिक संस्थाओं के विकास में महत्वपूर्ण कदम माना जाता है? तो कौन सा 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, ऑप्शन डी। ये 73वां संविधान संशोधन अधिनियम कब आया था? 1992 से। इन चीज़ों को याद रखिएगा। ठीक है, साथ साथ में 42वां संविधान संशोधन अधिनियम का 1976 में आया था। ठीक है, और इसी को हम लोग बोलते हैं लघु संविधान। ठीक है, क्या बोलते हैं? लघु संविधान। 52वां संविधान संशोधन अधिनियम कब आया था? 1985 में आया था। ठीक है, इसी में दल बदल को लेकर के, क्या दल बदल को लेकर के इसमें चर्चा की गई थी। दल बदल को लेकर नियम कानून बना था। 61वां संविधान संशोधन अधिनियम कब हुआ था? ये 1989 से, 1989 में। ठीक है, 1989 से। इसमें क्या हुआ था? तो वोट डालने का अधिकार जो 21 वर्ष था ना, 21 वर्ष से घटाकर कितना वर्ष कर दिया? 18 वर्ष कर दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन अधिमहाद्वीप गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं है? क्या बोला? हिस्सा नहीं है। तो कौन सा नहीं है? तो फ्रांस गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं है। ऑस्ट्रेलिया है, भारत और दक्षिण अफ्रीका गोंडवाना लैंड का हिस्सा। चलिए, पश्चिमी तटीय मैदान के विभाजन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है बोला? तो कौन सा सुमेलित नहीं है? देखिए, महाराष्ट्र कोंकण तट एकदम सही बात है। केरल कोरोमंडल तट नहीं, केरल कोरोमंडल तट नहीं है, केरल मालाबार तट है। क्या है? मालाबार। ठीक है, तो कौन सा सही नहीं है? तो ऑप्शन बी है। बाकी गुजरात काठियावाड़ तट सही है, कर्नाटक मैंगलोर तट एकदम सही है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, केरल का कौन सा है? मालाबार तट है। कोरोमंडल कौन सा तट है? पूर्वी भाग में है ना, जो तमिलनाडु वाला पार्ट, उसमें होता है कोरोमंडल तट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आंग सान सू की, क्या बोला? आंग सान सू की जो NLD की नेत्री है, किस देश से संबंध रखती है? तो किस देश से? तो म्यांमार से संबंध। ऑप्शन डी। डोल उत्सव देश में आयोजित किया था। डोल उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो पश्चिम बंगाल। ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखते हैं। ग्रेनाइट चट्टानें किस प्रकार की चट्टानें होती है? ग्रेनाइट चट्टान किस प्रकार की? तो आग्नेय चट्टानें होती है। ऑप्शन डी। अरल सागर अवस्थित है। कहाँ अरल सागर? कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। ऑप्शन डी। चलिए, भारत सरकार द्वारा नियुक्त तापस मजूमदार समिति का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? तो किससे था? 6 से 14 आयु वर्ग के सभी बच्चों को स्कूली शिक्षा व्यवस्था में शामिल करने के लिए। तो ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया था? ये तो आप लोग के जीवन को बैठा हुआ। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाते हैं? 21 जून को। ऑप्शन सी। चलिए, महात्मा गांधी जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने लंदन ठहरे थे कहाँ पे? तो कहाँ पे ठहरे थे? किंग्सले हॉल। कहाँ पे? किंग्सले हॉल। ऑप्शन डी। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ कब था? 1931 ईस्वी में। याद रखिएगा, गोलमेज सम्मेलन 3 हुए। कब? 1930 में, 1931 में ऑलरेडी यहाँ बता ही चुका, और एक 1932 में। ठीक है, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC जो है 1931 ईस्वी में INC में मतलब द्वितीय सेकंड गोलमेज सम्मेलन में गए थे, जिसमें गांधी जी गए थे। ठीक है, अब कभी पूछ लेता है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में कौन गए थे? तो भीमराव अम्बेडकर साहब। ठीक है, चलिए, अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाते हैं? 5 सितंबर को। और 5 सितंबर को भारत में क्या हम लोग शिक्षक दिवस मनाते हैं। ठीक है, 10 अगस्त को क्या मनाया जाता है? तो विश्व जैव ईंधन दिवस। याद रखिएगा, विश्व जैव ईंधन दिवस 10 अगस्त को, और 5 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस और भारत में शिक्षक दिवस। चलिए, मंगल ऑर्बिटर मिशन मंगलयान को किस वर्ष में प्रक्षेपित किया गया था? किस वर्ष प्रक्षेपित किया गया? 2013। ऑप्शन बी। चलिए, निम्न में से किस वंश की शासिका रानी दिद्धा थी? तो किस वंश की शासिका थी रानी दिद्धा? तो याद रखिएगा, बहुत फेमस क्वेश्चन है, उत्पल वंश। ऑप्शन डी। पाकिस्तान की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो आपको ही पता, बेनजीर भुट्टो। ऑप्शन ए। चलिए, फॉरबिडन सिटी कहाँ स्थित है? बोल रहा फॉरबिडन सिटी कहाँ पे स्थित है? तो चाइना में। ऑप्शन डी। भारत में गरीबी अनुमान का आधार क्या है? भारत में गरीबी का अनुमान किस आधार पर किया था?
परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर, ऑप्शन सी। चलिए, एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में किस क्रिकेटर ने पहली बार तीन दोहरा शतक बनाया था? किसने बनाया था? तो आपको ही पता है, रोहित शर्मा, ऑप्शन डी। राजस्थान में शरीर पर चित्र गुदवाने की प्रथा प्रचलित है। एक जनजाति में यह प्रथा अधिक लोकप्रिय है, वह जनजाति कौन सी है? तो किस जनजाति में शरीर पे जो गुदवाते हैं उसके लिए सबसे ज़्यादा फेमस है? तो भील जनजाति में, ऑप्शन बी। चलिए, किस संस्था ने आंगन 2022, क्या बोल रहा है, आंगन 2022 सम्मेलन का आयोजित किया है? तो कौन सी संस्था? ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, ऑप्शन ए। चलिए नहीं, भारतीय मूल के अटॉर्नी अरुण सुब्रमण्यम को किस देश ने जिला न्यायाधीश नामित किया गया? तो किस देश में किया गया? तो किस देश में किया गया है? तो अमेरिका में, ऑप्शन किसमें? ऑप्शन सी। निम्न में से किसने भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र कहा था? तो किसने कहा था? तो गुलामी का अधिकार पत्र जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, ऑप्शन डी। और विलियम सोमोई अराप रूटो को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया? तो कहाँ का? केन्या का, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट, अंडर 17 महिला फुटबॉल जिसको सुब्रतो कप 2022 का खिताब किस राज्य की टीम ने जीता? तो किस राज्य की टीम ने जीता है? तो झारखंड में, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम तरल? तो न्यूनतम तरल कौन है? अचल संपत्ति, ऑप्शन बी। बांग्लादेश को पाकिस्तान से आज़ादी कब मिली थी? ये तो आप लोगों को पता ही होगा, कौन? 1971, ऑप्शन ए। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम रोजगार से संबंधित नहीं है? रोजगार से संबंधित नहीं है तो कौन सा कार्यक्रम? RMS। गांधी जी को चंपारण की समस्याओं के बारे में किस शहर में सूचित किया गया था? उस जगह का दौरा करने के लिए आमंत्रित किया गया था, तो कहाँ पे? तो लखनऊ में। राजकुमार शुक्ल ने लखनऊ में बोले थे गांधी जी को, ऑप्शन ए। चलिए, अशोक के सबसे बड़ा प्रधान शिलालेख कौन सा है? अशोक का सबसे बड़ा प्रधान शिलालेख कौन सा? 13वां, ठीक है। और क्या 13वां में क्या? तो कलिंग विजय का वर्णन, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध सुमेलित नहीं है? तो बोल रहा कौन सा सुमेलित नहीं? यूक्रेन की राजधानी कीव है, फिनलैंड का हेलेंस्की है, इथोपिया का लुसाका नहीं। इथोपिया की राजधानी कहाँ पे है? अदोस अबाबा, याद रखिएगा। तो ये कौन सा सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित ऑप्शन सी में। लुसाका कहाँ की राजधानी? तो आपको पता होना चाहिए, जाम्बिया की राजधानी लुसाका, बोलिविया की राजधानी लापार, सही है। तो कौन सा होगा? ऑप्शन सी, सुमेलित नहीं। इथोपिया की राजधानी कहाँ पे है? अदोस अबाबा, ठीक है। चलिए, भारत की पहली स्वदेश निर्मित रंगीन फिल्म कौन सी थी? तो पहली रंगीन फिल्म कौन सी थी? किसान कन्या, ऑप्शन बी। चलिए, आयानाम भारत का प्रथम डिजिटल पंचायतवाद यह किस राज्य में स्थित है? आयानाम किस राज्य में स्थित है? केरल में, ऑप्शन बी। 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश कर रहा था? भारत कर रहा है, ऑप्शन बी। मंगोलिया देश निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? मंगोलिया किस देश में स्थित है? तो आपको पता होना चाहिए, मंगोलिया कहाँ पे? एशिया में, ठीक है, ऑप्शन सी। भारत में स्थित सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान देश में स्थित सुंदरवन संरक्षित वन के निकट है, तो कहाँ पे? तो कहाँ पे है? तो बांग्लादेश और भारत दोनों में सुंदरवन का, ठीक है। इनमें से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? बोल रहा है, तो सार्क का सदस्य कौन सा नहीं? ईरान नहीं, ऑप्शन ए। सुलभ मुद्रा क्या बोल रहा है? एक सेकंड, क्या बोल रहा है? सुलभ मुद्रा का क्या अर्थ है? तो सुलभ मुद्रा का अर्थ क्या होता है? तो ब्याज की कम दर, ठीक है, ऑप्शन डी। भारत का पहला स्वदेशी सुपर कंप्यूटर कौन सा था? तो परम 8000, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, राजस्थान के अलवर से होकर के, क्या बोल रहा है? राजस्थान के अलवर से होकर के गुजरने वाला क्षण डैश से होकर भी गुजरता है, तो अलवर से होकर गुजरने वाला तो किससे? सिक्किम से होकर गुजरता है, ऑप्शन डी। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री गौवंश मोबाइल चिकित्सा योजना शुरू करने की घोषणा की? तो कौन सी राज्य सरकार ने? छत्तीसगढ़ की राज्य सरकार ने, ऑप्शन सी। चलिए आप देखते हैं, किस देश की सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को मरणोपरांत सुप्रीम ऑर्डर ऑफ द क्राइसेंथम से सम्मानित करने का निर्णय लिया? तो किस देश में? जापान में। आपको ही पता है जापान के पूर्व प्रधानमंत्री हैं कौन? शिंजो आबे, जो सबसे ज़्यादा लंबे समय तक जापान के प्रधानमंत्री रह चुके हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ कच्छ के रण का कुछ हिस्सा साझा करता है? तो कौन सा देश? तो आपको ही पता होगा, पाकिस्तान, ऑप्शन सी, ठीक है। Why I am an atheist, क्या बोल रहा है? Why I am an atheist शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन है अनएथिस्ट? लेखक कौन है? भगत सिंह, ऑप्शन सी। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान नीरी कहाँ स्थित है? तो कहाँ पे स्थित है? तो नागपुर में, ऑप्शन बी। चलिए, इनमें से किस भारतीय राज्य की सीमा चीन, नेपाल, भूटान से जुड़ी हुई? तो किस राज्य की सीमा? तो सिक्किम का, ऑप्शन बी। आगरा शहर की स्थापना किसने की?
तो आगरा शहर की स्थापना किसने किया था? सिकंदर लोधी, ऑप्शन डी। चलिए, गांधी सागर बांध निम्नलिखित में से किसका है? गांधी सागर बांध किसका हिस्सा है? तो किसका है? तो चंबल, ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करने के लिए वित्त आयोग का गठन करता है? तो कौन करता है? संबंधित राज्य का राज्यपाल, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट, लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल के दौरान किस वर्ष भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ था? तो कब पारित हुआ था? 1940 में। लॉर्ड कर्जन का टाइम पीरियड आपको ही पता है, बंगाली विभाजन का टाइम पीरियड है। यह 1899 से लेकर के कब? 1905 ईस्वी तक भारत में वायसराय रहा था। तो इन चीज़ों को भी याद रखिए, ठीक है। सोडा लाइम की एक बोतल की गर्दन से पकड़ा गया और ऊर्ध्वाधर में तेजी से घुमाया गया। बोतल के किस भाग के निकट बुलबुले एकत्रित होंगे? तो किस भाग में? गर्दन के निकट बुलबुला एकत्रित होगा, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखते हैं निम्नलिखित में से क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से क्या नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन का प्रमुख खतरा? तो क्या खतरा? ऊर्जा का क्या होगा? भंडारण और प्रकीर्णन, ऑप्शन सी, ठीक है। चलिए, अभिक्रिया Fe3+ E- Fe2+ के निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? तो बोल रहा है इसमें से क्या सही नहीं है? तो क्या ये Fe3+ Fe2+ दोनों अम्ल मूलक कहे जाते हैं, ये सही नहीं है कथन, ऑप्शन डी। चलिए ना, मध्य कर्म में इनमें से कौन सा हड्डी नहीं पाया जाता? तो कान में कौन सा हड्डी नहीं पाया जाता मध्य कर्म? तो हेमेट, याद रखिए, ऑप्शन डी। एक मनुष्य का एक दीवार को धकेलता तथा इसको विस्थापित नहीं कर पाता है तो वह क्या हो जाएगा? कोई कार्य नहीं करता। यदि कोई कार्य विस्थापित नहीं हो पाया, मतलब कोई काम विस्थापित नहीं हो पाया, तो उसमें क्या होगा? उसका कोई कार्य नहीं करता, ऑप्शन सी। वर्क डन मतलब जीरो। हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या बोल रहा है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या? हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या? ऑक्सीकारक और उपापचायक दोनों, ऑप्शन बी। मिश्रण का निर्माण किस प्रकार के तत्वों के संयोग से होता है? मिश्रण का निर्माण किस पर? ठोस, द्रव और गैस, ऑप्शन डी, ठीक है। चलिए ना, गोल कृमि में इनमें से कौन सा तंत्र मौजूद नहीं होता? गोल कृमि में क्या मौजूद नहीं होता? तो आपको पता क्या किसमें नहीं होता? श्वसन तंत्र में, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु जनित रोग? तो जीवाणु जनित रोग कौन सा? डिप्टीरिया, ऑप्शन डी। चलिए, भू-स्थिर कक्षा की ऊंचाई क्या है? तब बोल रहा भू-स्थिर कक्षा की ऊंचाई क्या है? तो याद रखिए, तो 35,786 किलोमीटर, ऑप्शन सी। एक कार्बोहाइड्रेट जिनमें बढ़ते हुए क्रम में कार्बन परमाणु है, तो कौन सा होगा? एरिथ्रोज, जाइलोज और मैनोज, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट, इनमें से कौन सी निष्क्रिय गैस रेडियोधर्मी प्रकृति की? कौन सी गैस रेडियोधर्मी प्रकृति की है? तो कौन सा है? रेडॉन, कौन सा? रेडॉन, ऑप्शन। तत्व ए, बी, सी, डी और ई परमाणु क्रमांक 9, 11, 17, 12 तथा 13 तत्वों का कौन सा समान समूह से संबंधित है? तो कौन सा समूह है? तो ए होगा और सी, देख लीजिए, ए और सी, ठीक है, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जिन तत्वों में धातुओं और अधातुओं के बीच मध्यवर्ती गुण होते हैं उन्हें उपधातु या मेटालॉइड कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसे मेटालॉइड के रूप में जाना जाता है? मेटालॉइड के रूप में किस में जाना जाता है? ऑप्शन डी, जर्मेनियम को जाना। कार्ल लिनियस को किस रूप में जाना जाता है? कार्ल लिनियस को किस रूप में जानते हैं हम लोग? फादर ऑफ टैक्सोनॉमी के रूप में, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी के रूप में जानते हैं, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही? बोल रहा कौन सा कथन सही? तो सही कथन ढूंढना। तो कौन सा? तब ठोस CO2 को सूखी बर्फ के रूप में जानते हैं, एकदम सही बात है, ठीक है। और क्या है आगे पढ़ें? तो साथ में ये ठोस CO2 सीधे तरल रूप में बदल जाती है, नहीं गलत है। ठोस CO2 सीधे तौर पर गैस रूप में बदल जाती है, तो एकदम सही है। तो कहने का मतलब है 1 और 3 सही है, बाकी 2 गलत, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किसी वस्तु का संवेग गैस पर निर्भर करता है। बोल रहा है किसी वस्तु का संवेग किस पर निर्भर करता है? वस्तु का संवेग वस्तु के द्रव्यमान और वेग दोनों पर निर्भर करता है, ठीक है, ऑप्शन गुणसूत्र, जिसमें गुणसूत्र बिंदु अनुपस्थित होता है कहलाते हैं, क्या कहलाता है? तो वो एसेंट्रिक बोला जाता है, ऑप्शन डी। चलिए ना, पुरुष मानव शरीर के किस अंग को एडम का एप्पल कहा जाता है? तो किस अंग को बोलता है? कांट या टटुआ, ठीक है, ऑप्शन BCI बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया लोकप्राय पदों की सूची निम्नलिखित में से किस नाम से प्रकाशित करता है? तो किस नाम से सर्वाधिक प्रकाशित करता है? रेड डाटा बुक के नाम से, ऑप्शन ए। चलिए, ब्रॉडबैंड एवं उच्च क्षमता संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग किस कारण कर रही है? तो किस कारण कर रही है? आवृत्ति की व्यापक श्रेणी के लिए, ऑप्शन ए। प्रदीप्त ठोसों को उच्च ताप पर गर्म करने पर प्राप्त होता है। गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है? सतत वर्णपट प्राप्त होता है, ऑप्शन सी।
चलिए सिद्धांत दे रखा है डेल पी डेल एक्स, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 इक्वल टू नॉट क्या कहलाता है, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत, ऑप्शन बी। चलिए थोड़ा सा आपको 1 सेकंड के लिए रुक जाइए। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोला छुई मुई का पौधा किस फूल का सदस्य, तो छुई मुई का पौधा किस फूल का सदस्य होता है, तो किसका, मीमोसेसी का, ऑप्शन सी। और लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए, निम्नलिखित में कौन सा संक्षिप्त नाम उसके पूर्ण रूप का गलत युग्म है, तो कौन सा है, URL का फॉर्म यूनिफॉर्म रिजर्व लोकेटर, ऑप्शन सी। तो ये गलत है। तो ये हो गया आपके 75 क्वेश्चन का सेट, मतलब आपके प्रश्नों का संग्रह, ठीक है, और उसका सॉल्यूशन। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा सॉल्यूशन। तो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।